अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल है PM, आगे हिंदी में PM शामी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्चुअली मैं उनको मतलब एक ज़ोर की आवाज़ में थैंक्स भी नहीं बोल पाया कि PM आपके ड्रेसिंग रूम में आए हैं। वो शाम, वो रात हम सबको याद है। एक तस्वीर और मेरे पीछे, मैच खत्म होने के बाद जाहिर तौर पर जो 140 करोड़ लोगों का दिल टूटा, सबसे ज्यादा तो कहते हैं कि वो 15 खिलाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और आपके पास आए। पहले वो तस्वीर आप देखिए। समय बहुत अच्छा किया है इस बार। समय याद कीजिए ये। एक्चुअली मैं उनको मतलब एक ज़ोर की आवाज़ में थैंक्स भी नहीं बोल पाया कि PM आपके ड्रेसिंग रूम में आए हैं। हम लोग पता है कि हम टूटे हुए मूड से हैं, टूटे हुए दिल से हैं। मतलब इतना 2 महीने की मेहनत, इतना लंबा टाइम हम लोग इतना अच्छा क्रिकेट खेल कर आए हैं और एक दिन पर डिसाइड हो गया। एक शायद कोई गलती हुई हो या शायद कोई बैड डे रहा हो, उस पर सब डिसाइड हो गया। उसके बाद सारे, आपको पता ही है, हारने के बाद सबके फेस दिख रहे हैं कि हाँ अब PM आए हैं तो आपको उनको मतलब सम्मान देना ही होगा, हेड हाई करना होगा उस टाइम पे। क्योंकि एक सरप्राइज टाइप था हमारे लिए कि हमें किसी ने बताया भी नहीं था कि मोदी जी वहाँ पे आ रहे हैं। सडनली किसी के आगे प्लेट रखी थी तो वो रखी थी, खा नहीं रहे थे। मतलब कोई बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, एक दूसरे से बैठे थे एक टेबल पे कि हुआ क्या। ऐसा सरप्राइज सा था हम लोगों के लिए। तो सडनली सब देखकर शॉक हो गए थे एकदम से। फिर आए, मोदी जी ने बात की और वो हमारा एक्चुअल में उसके बाद हम लोगों ने बात करना शुरू किया एक दूसरे से। मतलब कि अब चलो लेट गो करते हैं कि हाँ थोड़ा सा मूव ऑन होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो एक्चुअली उससे बहुत बिल्ड हुआ जब वो आए वहाँ पर, सबसे एक दूसरे से 1 by 1 बात किए और ऐसे बात किए कि हाँ जो ज़रूरत थी शायद उस टाइम। अच्छा, ये तो मैं ड्रेसिंग रूम की, आप पता नहीं बात बताना चाहते कि नहीं, बट अक्सर इस तरह की कोई बात हो तो कहते हैं ना, मर्द भी जो है वो बच्चा ही होता है। कई खिलाड़ी मैंने सुना है रोए भी थे, आप भी थे उनमें से एक। हाँ थे, क्योंकि यार हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स दोबारा ना खेल पाए वर्ल्ड कप, या उस वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो जो हैं। हो सकता है मैं भी उनमें से एक हूँ, कोई भी हो सकता है उसमें। लेकिन एक चीज़ ऐसे होता है ना कि एक चीज़ सामने रखी है बिल्कुल आपके, और वो आपके हाथों के आगे से चली जाए, ऐसे लग रहा था उस टाइम। तो आंसू से तो सबके पास थे। एक सुनहरा मौका था और आपके ड्रेसिंग रूम में दो खिलाड़ी ऐसे थे भी जो 2011 वाली जीत का हिस्सा थे। तो कभी कभी होता ना ऐसे, आप वो उस सपने को 4 साल बिल्ड करते हैं, फिर वो 2 महीने आते हैं और फिर बात होती है यार 2011 की रात ये हुआ था। श्वेता यहाँ पे बैठी हैं, ये कवर करने भी गई थी मुझे याद है, और सारी रात आई थिंक खिलाड़ी उस वक्त जश्न मनाते रहे। लेकिन ये दिक्कत कहाँ आ जाती है हमेशा, ये पिछले कई साल से हमने देखा है कि वो कोई नॉकआउट का बड़ा मैच आता है, वहां पर हम रह जाते हैं। दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है कि शायद कुछ प्लेयर्स को हो कि हाँ, प्रेशर तो हर किसी को होता है यार। जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं, कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, वो हर डिपार्टमेंट में होता है। जब आप एक अच्छा मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो प्रेशर तो हर जगह होता है। आज को मैं भी बोल दूं कि हाँ मुझे प्रेशर नहीं था या नहीं था, प्रेशर सबको होता है। प्लानिंग सबको करनी पड़ती है, प्लान सबके होते हैं, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम शो नहीं करते हैं कि हम कितने प्रेशर में हैं। हो सकता है कि प्लेयर्स प्रेशर में रहते हों, या फिर हो सकता है कि हमारा डिसीजन कुछ कुछ गलत हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें टॉस पे चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जब डे नाइट मैच होते हैं तो बहुत बहुत चेंजेस होता है। जब दिन में हम बॉल करते हैं और रात को जब हम बॉल करते हैं, बहुत बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी, अब जैसे हम लोग मानते हैं कि हमने विकेट चूज़ किया, अब जो सुनने में आ रही हैं बातें कि हमने गलत विकेट चूज़ किया,
कि नहीं यार, कुछ लोग कहते कि नहीं यार रन थोड़े से कम रह गए। तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन जब हम फील्ड पे होते हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं कि अब ये हमारे लिए यही बेस्ट है। तो कोशिश उसी में कर रहे थे। तो डे 1 से हमारा यही है, जीतेंगे तो एक साथ जीतेंगे और हारेंगे भी तो एक साथ हारेंगे। हम जब फाइनल में आए थे, हमारा एक ही मूड था, सब एक साथ हैं, किसी को कोई ब्लेम नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। आज तक अच्छी क्रिकेट खेली है, आज भी अच्छी खेलेंगे, जो बेस्ट होगा वो करेंगे। शायद लक नहीं था या बैड डे कह सकते हैं। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। वाकई इंडियन क्रिकेट टीम के साथ ऐसा हुआ कि एक चीज़ बिल्कुल सामने पड़ी हुई थी और एंड टाइम पर वो चीज़ हाथ से चली गई। यानी पूरी दुनिया ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि कहीं पर भी मतलब है कि नामुमकिन नहीं है अब वर्ल्ड कप जीतना। सब सारे मैच जीतता आ रहा था, बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन आखिरी मैच में फाइनल में जाकर एकदम से आपके वो सपने टूट जाएं, आपके ख्वाब टूट जाएं और जो चीज़ 100% लग रहा है कि आप हासिल करेंगे, दुनिया की नज़र आप पर थी, पूरी दुनिया, पूरा देश, हर कोई, और अचानक वो चीज़ ना मिले जिसके लिए आप 2 महीने से लगातार कई महीनों से मेहनत कर रहे हो, फिर 2 महीने से मुसलसल मैचेस चल रहे थे, मोस्ट फेवरेट इंडियन टीम थी, लेकिन अचानक ही ना जीते तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी क्या कंडीशन होगी। फिर अचानक ही प्राइम मिनिस्टर आते हैं रूम में, कहने पता ही नहीं था, कोई प्लान ही नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे। फिर उन्हें तसल्ली दी उन्होंने, तो कोई आपस में बात नहीं कर रहे थे। जो प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद तो उन्होंने गपशप शुरू की। मतलब सभी लोग इतना शॉक थे, इतना हैरान थे, इतना सदमे में थे कि कोई किसी से डिस्कस भी नहीं कर रहा था। फिर यही है कि शायद वो दिन इनका नहीं था, शायद बैड लक हो गया था उनके साथ, और एक चीज़ इनके नसीब में ही नहीं थी। मेहनत तो इंडियन टीम ने बहुत की, भरपूर की, कोई कसर, कोई कमी, कोई अपनी तरफ से कोई चूक नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड कप हासिल नहीं कर सके। लेकिन ये बड़ी बात है कि अगर आप जीतते भी हैं, हारते भी हैं, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं। अगर जीतते तो उन्हें मुबारकबाद देते हैं, हारने पर उन्हें हौसला दिया, तसल्ली दी। कि फिर भी उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। शामी साहब के तो भाई गले लगकर उन्हें मुबारकबाद दी कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोई बात नहीं, आज का दिन हमारा नहीं था। तो बड़ा ये क्लिप वायरल हुआ, बड़ी ये वीडियो वायरल हुई, दुनिया ने देखी। तो ये ऐसे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वर्ल्ड लीडर ऐसे होते हैं जो नाकामी पर भी आपको मुबारकबाद देते हैं। चंद्रयान 2 जब नाकाम हुआ था तो उस वक्त भी इसरो के जो चीफ थे उन्हें तसल्ली दी थी, वो भी एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें सीने से लगाया था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम करके दिखाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।